नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है, साका क्या होता है, रणथंभौर का प्रथम जौहर जो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है उसके बारे में देखा। फिर चित्तौड़ के 3 जौहर देखे, राजमाता पद्मिनी का रानी पद्मिनी का जौहर देखा, राजमाता कर्मावती का जौहर देखा, फत्ता सिसोदिया की पत्नी या रानी फूल कौर का जौहर देखा। तो आज हम एक नया जो 3-4 तो बच गए जौहर अपने जहाँ साके हुए, जैसलमेर का हुआ, जैसे सिवाड़ा है, कागरोन है, तो उन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप पहले देखते हैं हम जैसलमेर के साके। तो जैसलमेर का जो में 2.5 साके हुए, अर्थात 2 कंप्लीट साका, तृतीय आधा साका। आधा साका का मतलब होता है या तो केसरिया हुआ या जौहर हुआ, दोनों में से एक क्रिया हो तो उसको बोलते हैं अर्ध साका। जिसमें जौहर और केसरिया दोनों हो तो उसको बोलते हैं साका। साका में दोनों जरूरी है, जौहर भी जरूरी है उसके अंदर और केसरिया भी जरूरी है। लेकिन अर्ध साका में या तो जौहर होगा या केसरिया होगा। तो राजस्थान में एकमात्र जो अर्ध शाखा है वो जैसलमेर का है, जो तीसरा अर्ध शाखा है। उसके बारे में देखते हैं। चलो, पहला है प्रथम शाखा। प्रथम शाखा कब हुआ? 1332 में हुआ था। उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? महारावल मूलराज। तो मूलराज के शासनकाल में ये शाखा हुआ था। उसमें आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो मूलराज के नेतृत्व में अंत समय में जब दुर्ग की घेराबंदी कर दी, तो अंत समय में जब हार को बिल्कुल नज़दीक देखा जैसलमेर शासकों ने, तब क्या किया? महारावल मूलराज के नेतृत्व में केसरिया और रानियों के द्वारा जौहर का अनुष्ठान किया गया। तो ये था प्रथम शाखा। प्रथम शाखा 1332 में हुआ। वहाँ का शासक मूलराज था और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। जो महारावल मूलराज के नेतृत्व में केसरिया और रानियों द्वारा जौहर का अनुष्ठान किया गया। द्वितीय शाखा जो 1357 को हुआ था। उस समय जैसलमेर के शासक राव दूदा थे। आक्रमणकर्ता कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आक्रमणकर्ता फिरोज शाह तुगलक थे। तो राव दूदा के नेतृत्व में तो क्या हुआ? केसरिया और रानी द्वारा जौहर किया गया। द्वितीय शाखा 1357 को हुआ था। शासक कौन थे? राव दूदा। आक्रमणकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। राव दूदा के नेतृत्व में केसरिया और रानी द्वारा जौहर का अनुष्ठान किया गया। तृतीय अर्ध शाखा। अर्ध शाखा क्या होता है? जिसमें या तो जौहर हो या केसरिया हो, एक चीज़ होगी दोनों में से। तो ये अर्ध शाखा कब हुआ? 1550। उस समय शासक कौन थे? लूणकरण। आक्रमणकर्ता कौन था? कंधार शासक अमीर अली। तो लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया, लेकिन यहाँ जौहर नहीं हुआ। इसका मतलब राजस्थान में जो अर्ध शाखा है इसमें जौहर नहीं हुआ था। केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्ध शाखा कहते हैं। तो ये था शासक लूणकरण के समय हुआ था अर्ध शाखा। आक्रमण किसने किया था? कंधार के शासक अमीर अली। नेतृत्व किसने किया था? जिसमें केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया, और जौहर का अनुष्ठान नहीं हुआ। फिर देखते हम सिवाड़ा के साके। एक ये भी देख लीजिए, जो जैसलमेर का दुर्ग है, इसके बारे में कई कहावतें प्रसिद्ध हैं, तो उन कहावतों को भी सुन लीजिए एक बार। पहला है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। क्या है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियों सिर तो जैसलमेर। भंड किवाड़ उत्तर धरा भाटी जालन भार, वचन राखो ब्रिग राजरा समधर बादो सार। घोड़ो कीजे काठ का पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोह का तब पहुँचे जैसान। मतलब यदि अपने पाँव लोहे के होंगे, पत्थर जैसे कठोर होंगे, तभी हम जैसलमेर किले को जीत सकते हैं और हम उस दुर्ग तक पहुंच सकते हैं। और पहला था, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियो सिर है जैसलमेर। मतलब या तो गढ़ दिल्ली है, गढ़ आगरा ही है, आधा गढ़ बीकानेर है, और भाटियों ने जो चुनाया वो सिर है जैसलमेर, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। भंड किवाड़ उत्तर धरा भाटी झालन भार, वचन राखो ब्रिग राजरा समहर बांधो सार। भंड किवाड़ उत्तर धरा मतलब उत्तरी जो सीमा का प्रहरी कह सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट आक्रमण हुए थे वो उत्तर साइड से हुए थे। जैसे भटनेर का किला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे जो पहला आते थे वही आक्रमण करते थे। तो जो भटनेर शासक था वो भी क्या थे? भाटी शासक ही थे, इसलिए उनको उत्तरी द्वार का क्या कहा जाता है? इनको प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सिवाड़ा का किला। जो सिवाड़ा किला है ये बाड़मेर में
जिसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। अब जो कुंजी क्या है, दो ही अपने को याद रखना, राजस्थान में दो ही कुंजियाँ याद रखनी। एक तो याद रखनी रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जो जाहिन दुर्ग सवाई माधोपुर है। अब कुंजी क्या होता है, यदि कुंजी का अर्थ होता है कि पहले शासक अपना एक मेन किला बनाते थे, एक छोटा किला थोड़ा 10-15-20 किलोमीटर दूर बनाते थे, ताकि जो भी आक्रमणकारी आए तो पहले छोटे किले पर आक्रमण करे, उसको जीतेगा, उसके पश्चात ही वो मेन किले तक पहुंच पाता था। इस प्रकार जो जालोर को दुर्ग की कुंजी कौन सी थी, सिवाना दुर्ग। सिवाना बाड़मेर में और जालोर दुर्ग को जबालीपुर भी कहा जाता है। तो सिवाना दुर्ग, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। खेराबाद, खेराबाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता था, उससे जीतने के बाद इसको कमालुद्दीन गर्ग को सौंप कर उसका नाम क्या रख दिया था, खेराबाद। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, मतलब जब भी मारवाड़ राजाओं को संकट आता था, संकट के समय ये सब सिवाना दुर्ग में जाते थे। जैसे चंद्रसेन भूला, राजस्थान का भूला भटका, जिसने मतलब हमेशा पर्वतों में ही रहा, तो चंद्रसेन ने भी यहाँ अपने शरण ली थी। और राजस्थान शेर नायक व्यास जी, जयनारायण व्यास को भी यहाँ बंदी बनाया गया था सिवाना दुर्ग के अंदर। तो ये मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली रही है हमेशा। इसे कुम्मटगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कुम्मट एक झाड़ी है, वो बहुत मात्रा में, इसलिए इसके दुर्ग का नाम है कुम्मटगढ़ भी कहते हैं। तो जालोर दुर्ग की कुंजी, खेराबाद, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, और इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। अब सिवाना में दो शाखा हुए, प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा। प्रथम शाखा हुआ 1308 को। उस समय यहाँ का शासक कौन था, चौहान शीतल देव था। याद रखना, जो सिवाना किला है वो पवारों ने बनाया था, वीर नारायण पवार नामक व्यक्ति ने बनाया था। लेकिन उस समय जो प्रथम शाखा 1308 में हुआ, उस समय शासक थे शीतल देव। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गर्ग था, मतलब खिलजी सेना का जो सेनापति था वो कौन था, कमालुद्दीन गर्ग। तो कमालुद्दीन गर्ग ने यहाँ 1308 में क्या किया, आक्रमण किया, लंबे समय तक घेराबंदी की, लेकिन इस किले को जीत नहीं पाया। अंत में उसने कूटनीति चली और सेनापति भावला को क्या किया, उसने अपनी ओर मिला लिया। तो भावले के विश्वासघात के कारण ही क्या हुआ, ये प्रथम शाखा हुआ, या शीतल देव की हार हुई। तो फिर अंत में क्या हुआ, जौहर हुआ, रानी मैनादेवी के नेतृत्व में। वो केसरिया शीतल देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ। देख लीजिए, प्रथम शाखा 1308 में हुआ था, उसमें शासक कौन थे, शीतल देव। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। उसका सेनापति कौन आया था, कमालुद्दीन गुर्ग। अंत में किला ला जीत पाने के कारण कूटनीति का सहारा लिया और सेनापति भावले या भावला को विश्वासघात के साथ उसने क्या, दुर्ग के रास्ते बता दिए। तो भावला का इसमें विश्वासघात के कारण ये दुर्ग जीत पाए, जिसमें जौहर हुआ रानी मैनादेवी के नेतृत्व में और केसरी हुआ शीतलदेव चौहान के नेतृत्व में। द्वितीय शाखा 1600 ईस्वी में हुआ था। शासक कौन था, कल्लाजी राठौड़। आक्रमणकर्ता कौन था, अकबर। इसका नेतृत्व किसने किया था, सेना का मोटा राजा उदय सिंह। अब याद रखना कि जो मोटा राजा उदय सिंह ने ये पहली बार जो मुगलों की जो अधीनता स्वीकार की थी, उसने किसने की थी, मोटा राजा उदय सिंह, जो मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे, मोटा राजा उदय सिंह। इन्होंने सबसे पहला जो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वैसे राजस्थान में देखा जाए सबसे पहले अधीनता भारमल ने, जो जयपुर के कछवा शासक थे भारमल, उसने अधीनता स्वीकार की थी। अपनी बेटी की शादी भी उस सांभर झील के किनारे की थी, किसके साथ, अकबर के साथ। और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी की शादी की थी मुगलों के साथ। तो पहले वैवाहिक संबंध, सबसे पहला वैवाहिक संबंध देखा जाए तो जयपुर वाले। तो इस आक्रमणकर्ता कौन था, अकबर। और उसका नेतृत्व उसकी सेना किसने किया, मोटा राजा उदय सिंह ने। तो देख लीजिए, द्वितीय शाखा 1600 ईस्वी में हुआ था। शासक कौन था, कल्लाजी राठौड़। आक्रमणकर्ता कौन था, अकबर। नेतृत्व किसने किया था, मोटा राजा उदय सिंह, जिसमें कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया और रानियों द्वारा क्या किया गया, जौहर का अनुष्ठान किया गया। अब हम देखते हैं जालोर का शाखा। तो जालोर में जो शाखा हुआ था, तो जालोर दुर्ग के बारे में देख ले थोड़ा। तो जालोर का जो प्राचीन नाम है वो जाबालीपुर था। यहाँ जाल वृक्ष की बहुलता के कारण इसको जाबालीपुर नाम पड़ा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इसके जो निर्माणकर्ता मानता है, वो नागभट्ट प्रथम को मानता है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और ये सूखड़ी नदी के किनारे है। जालोर कौन सी नदी के किनारे, सूखड़ी नदी। और इसको सुवर्णगिरी भी कहते हैं। सुवर्णगिरी पहाड़ पर ये किला बना हुआ है, इसलिए इसको सोनगिरी, सुवर्णगिरी, सोनलगढ़, कांचनगिरी आदि नामों से भी जाना जाता है। और ये जालंधर नाथ की तपोभूमि भी है, इसलिए इसे जालंधर दुर्ग भी कहते हैं। तो हम देखते हैं जालोर का शाखा 1308 में सिवाना वाला हुआ। उसके बाद हुआ 1311 में यहाँ का शासक कौन था, कानड़ देव सोननगरा।
ये सोननगरा शासक था कानड़देव सोननगरा। आक्रमणकारी कौन था? वही अलाउद्दीन खिलजी, वही सेनापति कौन? कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में। आक्रमण का कारण क्या था? जो फरिश्ता था उसके साथ फरिश्ते के हिसाब से क्या है, खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। ये फरिश्ता बताता है कि खिलजी की साम्राज्यवादी नीति मतलब साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, इसलिए आक्रमण किया। लेकिन नैन्सी, जो मूनन नैन्सी की ख्यात में क्या लिखता है, नैन्सी फिरोजा और वीरम का प्रेम प्रसंग लिखता है। मतलब फिरोजा थी जो खिलजी की क्या थी, पुत्री थी, जो वीरम उस समय उसके दरबार में रहता था। तो फिरोजा और वीरम में क्या हो गया, प्रेम प्रसंग हो गया। फिरोजा चाहती थी वीरम से शादी करना, लेकिन वीरम वैसा करना नहीं चाहता था। इसलिए वीरम को कई बार समझाया गया, लेकिन वो नहीं माना। अंत में अलाउद्दीन अपनी सेना लेकर आया और वीरमदेव जिसमें वीर गति को प्राप्त हुआ। ये नैन्सी लिखता है, जो मूनन नैन्सी, वो लिखता है फिरोजा का और वीरमदेव का प्रेम प्रसंग। तो कुछ जो भी कारण हो, मेन कारण तो वही मान सकते हैं, खिलजी की साम्राज्य नीति या फिरोज वीरम का प्रेम प्रसंग। जो भी कारण हो, खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। ये भी कह सकते थे जब खिलजी है ना जो गुजरात विजय के जाता था तो इसके बीच में ही दुर्ग पड़ता था, तो हमेशा मतलब इसको परमिशन लेनी पड़ती थी, किससे, जालोर वालों शासकों से इसको परमिशन लेना पड़ती थी। इसलिए खिलजी ने सोचा कि क्यों ना हम इस किले को ही जीत ले, तो हमारा जो गुजरात का संबंध दिल्ली से डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा या साम्राज्यवाद नीति कह सकते हैं, और फिरोजा वीरम का प्रेम प्रसंग भी कह सकते हैं आक्रमण का कारण। जालोर सेना आई और सेना ने लंबा घेरा लगाया, लेकिन वो इस किले को जीत ना पाया। इतिहास में प्रसिद्ध दुर्ग है जिसको जीतना बड़ा मुश्किल था इस दुर्ग को। लेकिन दहिया राजपूत बीका जो था उसने क्या किया, उसमें क्या थी, दुर्ग में सुरंगें थी, सुरंगें से प्रवेश किया जा सकता था। उसका जो किले का जो द्वार है उसमें प्रवेश करना बड़ा मुश्किल होता था। आज तक इतिहास में उस दुर्ग को द्वार से कोई प्रवेश नहीं कर पाया आक्रमणकारी। तो जो दहिया बीका था इसने क्या किया, उसे गुप्त सुरंग का मार्ग बता दिया, जिससे क्या वो सेना अंदर घुस गई। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, रानी जेतल देव के नेतृत्व में, और केसरिया कानड़देव नेतृत्व में केसरिया हुआ। विजय उपरांत क्या किया, किले का नाम जलालाबाद रख दिया, और वीरमदेव इसमें वीर गति को प्राप्त हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी की इसके अंदर तोप मस्जिद उपस्थित है, इसके अंदर जो तोप मस्जिद स्थित है अलाउद्दीन खिलजी की, और फिरोजा का मकबरा भी जालौर दुर्ग में स्थित है। इस सब की जानकारी हमें किस में मिलती है, कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ है जो पद्मनाथ ने लिखा था। और मूनन नैन्सी इस आक्रमण का कारण क्या बताया, फिरोजा वीरमदेव प्रेम प्रसंग। एक बार वापस देख ले जालोर का साका जो 1311 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहाँ का शासक कानड़देव सोननगरा था। सोननगरा चौहान थे। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। नेतृत्व किसने किया था, कमालुद्दीन गुर्ग ने। आक्रमण का कारण खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, खिलजी की साम्राज्यवादी नीति ये फरिश्ते के अनुसार है। और फिरोजा और वीरम का प्रेम प्रसंग ये नैन्सी, जो मूनन नैन्सी में लिखा है उसके अनुसार है। दहिया राजपूत बीका के विश्वासघात के कारण गुप्त सुरंग का पता लग गया था आक्रमणकारियों को। उससे उस किले में क्या कर दिया, वो सब प्रवेश कर दिया और किले को उन्होंने जीत लिया। जौहर हुआ, जौहर रानी जेतल देव के नेतृत्व में, केसरिया कानड़देव नेतृत्व में। विजय उपरांत जलालाबाद नाम रखा किले का, और वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की तोप मस्जिद उपस्थित स्थित है अंदर, और फिरोजा का मकबरा भी जालौर दुर्ग में स्थित है। इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ है जिसको प्रबंध ने लिखा था, जिसको कवि पद्मनाथ ने लिखा था। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ किसने लिखा था, पद्मनाथ ने। जो एक कहावत प्रसिद्ध है, राई और भाव रात ही बीता, मतलब राई के भाव रात कोई बीत के, मतलब ये कहावत जालोर दुर्ग से रिलेटेड है। कोई पूछ ले राई के भाव रात कोई बीते, ये कहावत किस दुर्ग से संबंधित है, तो ये जालोर दुर्ग से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतिम गागरोन के साके। गागरोन में भी 2 साके हुए। एक तो हुआ 1423 में, उसमें शासक कौन था, अचलदास खींची। 1423 में हुआ, उसमें शासक कौन था, अचलदास खींची। आक्रमणकारी कौन था, मांडू के सुल्तान होसन शाह। और इस युद्ध का या इस साके का वर्णन किसमें, अचलदास खींची वचनी का, जिसको शिवदास गार्डन ने लिखा था। जौहर रानी उमादेव के नेतृत्व में, और केसरिया अचलदास खींची के नेतृत्व में। द्वितीय साका देख लीजिए, 1444 में हुआ। शासक था पालन सिंह खींची। आक्रमणकारी महमूद खिलजी। विजय उपरांत किले का नाम मुस्तफाबाद रखा, और पालन सिंह खींची के नेतृत्व में केसरिया और रानी द्वारा जौहर का अनुष्ठान किया गया। देख लीजिए इसको वापिस एक बार,
व्याकरण में 2 साके हुए। तो पहला साका हुआ कब हुआ? 1423 को हुआ था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? अचलदास खिची। आक्रमणकारी कौन था? मांडू का सुल्तान रोशन शाह। ये वर्णन किसमें मिलता है हमको? अचलदास खिचरी वचनी का। उसमें जिसको किसने लिखा था? शिवदास गार्डन ने लिखा था। उसमें इस साके का वर्णन है। और जौहर रानी उमादे के नेतृत्व में, केसरी अचलदास खिची के नेतृत्व में। द्वितीय साका 1444 ईस्वी को हुआ था, जिसमें शासक पालन सिंह खिची के नेतृत्व में केसरिया और रानियों द्वारा जौहर का अनुष्ठान किया गया। आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी। विजय उपरांत किले का नाम क्या रखा? मुस्तफाबाद। अंत में हम एक भटनेर दुर्ग के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साका हुआ था। इसका एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वो भी देख लीजिए। भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग वर्तमान में कहाँ है? गंगा नदी के किनारे पे हनुमानगढ़ में है। ठीक है। इस पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। क्यों? इस साइड देखेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो अपना फारस ये एरिया होते अरबों ने यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आक्रमण इसी किले ने झेले। और इसका नाम हनुमानगढ़ जो ये जिला है उसके अंदर ये स्थित है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। जो यहाँ पे आक्रमण किसने किया? तैमूर लंग ने किया था। तैमूर लंग ने मतलब इस किले की सुदृढ़ प्राचीरों एवं को देखकर क्या कहा था? तुझे के तैमूरी, मतलब उसने अपना आत्मकथा में कहा था, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये किसने कहा था? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था इस किले में 1398 को। 1398 को तैमूर लंग ने इस किले पर आक्रमण किया था, जिसमें यहाँ का शासक था दुलचंद भाटी, जो वीरगति को प्राप्त हुआ था, जिसमें महिलाओं ने जौहर किया। यहाँ एक मुख्य तथ्य है, हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी इस किले में जौहर किया था। तो एकमात्र किला है जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया था। और जो भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम कहा जाए ना, इसी दुर्ग में हुआ था। तो किसने किया था? तैमूर लंग ने के आक्रमण के समय भटनेर दुर्ग में भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम तैमूर लंग के आक्रमण के समय ही हुआ था। तो ये याद रखना एक कि सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है भटनेर दुर्ग पर हुए। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं इसे। तो जो कि तैमूरी में तैमूर लंग ने क्या कहा? मेरे इतना सुरक्षित मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। और इस दुर्ग की विशेषता है, हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी क्या किया? जौहर का अनुष्ठान किया। तो इस प्रकार अपने जितने भी साक्य थे राजस्थान के वो कंप्लीट कर दिए। मेरे इस चैनल की यही विशेषता है। कोई चैनल क्या करेगा, 2-3 साके जो इम्पोर्टेंट है आपको चित्तौड़ का बता देगा और फिर अन्य साके नहीं बताएगा। मेरा यही है, मैं जो बताऊँगा कंप्लीट सारा, मतलब एक भी पीछे नहीं रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा मैंने छोड़ा हो साका। तो मेरे यहाँ यही है कि आपको सब क्वेश्चन सबसे आ सकता है, वो सिर्फ आपको चित्तौड़ करा के छोड़ देंगे, क्योंकि जो प्रसिद्ध है वो करवा देंगे। जिस पर लोगों ने सोच रखा है वो सब व्यूज़ के लिए करते हैं। क्यों? इस प्रकार हमने साक्य सारे कर दिए, जितने भी जौहर, केसरिया, राजस्थान जो कुछ हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सब कुछ कर दिया है। अगले लेक्चर में हम कला और संस्कृति का अपने अलग से अपनी प्लेलिस्ट बना लिए। इस प्लेलिस्ट में हमको कला और संस्कृति के टॉपिक मिलेंगे। अभी हम सामाजिक रीति रिवाज कर रहे हैं, सारे रीति रिवाज करेंगे, फिर ही अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारे ये बहुत पार्ट वाइज चलो। आप जैसे पहला पार्ट है तो पहला पार्ट को देखो, देखने के बाद आप दूसरे पार्ट पे आओ। दूसरा पार्ट देखोगे आपको कम समझ में आएगा, लेकिन पहले पार्ट तक कुछ मैं दूसरे पार्ट में समझा देता हूँ। तो इसलिए आप पार्ट वाइज देखो, जो भी पार्ट आ रहा है उस पार्ट को देखो। वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला लेक्चर है अपना सती प्रथा पर। सती प्रथा के बारे में हम बहुत डीप से पढ़ेंगे। हम अंग्रेजी काल से लेके अपने मुस्लिम आक्रमणकारियों से लेके कब कब सती प्रथा कैसे कैसे एक इच्छा रूप से जबरदस्ती सती प्रथा होने लगी राजस्थान में वर्तमान में 1987 के कारण रूपकाओं का कारण देखेंगे अपन, सिकर वाला, देवरल्ला वाला। तो हम विस्तृत पढ़ेंगे सती प्रथा के बारे में। अगले वीडियो में पार्ट 3 में मिलते हैं हम। थैंक यू।